हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम करने वाले भी एमसीक्यू एक्सरसाइज लीनियर इनइक्वेशन जो हमने बुक स्टार्ट की है, जो न्यू सिलेबस स्टार्ट किया अभी क्लास 10th के लिए, बोर्ड क्लास के लिए। उसका आज हमने जो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था अभी वो कंप्लीट हो चुका था। उसके लास्ट के एमसीक्यूज एक्सरसाइज बची है और कुछ एजर्सन रीजनिंग क्वेश्चन बेस्ड भी है भाई वहां पे, वो भी कंप्लीट करेंगे आज। ये हमारा पूरे का पूरा चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा इस एक्सरसाइज के साथ। इससे प्रीवियस भी हमने आर.एस. अग्रवाल की जो बुक थी पूरी की पूरी कंप्लीट कर रखी है, वो आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी। बाकी जो आज हम एमसीक्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं अभी, उसके जो दोनों पार्ट्स हैं वीडियो, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके भी आप इनके दोनों पार्ट देख सकते हो भाई यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो एमसीक्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है जो हमारा पहला भाई। अच्छा, मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन फोन से देख के आपको डायरेक्ट करा दूंगा। तो स्टेटमेंट रीड कर लेनी है आपने। फर्स्ट टू 7 एमसीक्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन अभी सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ एक्स, आपका जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है, ये आपको दे रखा है -3 -1 0 1 3 5, यानी कि आपको रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है। देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन, तो सॉल्यूशन सेट आपने निकालना है 3x - 2 < 8 से। अब आपको पता है यहाँ पे सिर्फ 3 बचाना है। क्या है भाई, अपने पास 3 है ये, ठीक है। 3x - 2 < 8, ये हमें यहाँ पर दे रखा है भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले -2 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा +2, यानी कि मैं बोथ साइड +2 कर दूंगा भाई। रीजन आपको पता ही है, साइड में लिख देना आपने, एड 2 ऑन बोथ साइड। देखो 2 से 2 कट गया तो बचा 3x, 8 और 2 कितना हो गया भाई 10। फिर बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दो, लिखो 3 डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, लिख देना लाइन। ये 3 से 3 कट गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9.3। तो x की वैल्यू आ गई भाई अपने पास कितनी, 3.33। अच्छा 3.33 से, अच्छा इसमें से हमने क्या करना है, सिलेक्ट करने हैं। देखो 3.33 से नीचे क्या क्या है अपने पास, अब वो देखना हमने। और नंबर अपने पास इधर का रिप्लेसमेंट सेट, तो 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि 3.3 से छोटा, तो 3 ले सकते हैं। तो -3 -1 0 1 3, ये आपका सोल्यूशन सेट आएगा। क्योंकि देखो 3 से छोटा भी लेना है और इक्वल भी लेना है, तो इट मींस 3 लिया मैंने, 1 0 -1 और 3 ये हमारे गिवन थे। तो चेक करो हमारा कौन सा है भाई, ये -3 -1 0 1 3, ये हमारा आएगा बी। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, बी ऑप्शन में हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका आंसर बी रहेगा भाई। क्या रहेगा, बी। अगले पे चलो, अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। इफ x बिलोंग्स टू आपको होल नंबर दे रखा है भाई, x आपका होल नंबर है, रिप्लेसमेंट सेट। देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन 3x + 11, लिखो 3x + में 11 ग्रेटर देन इक्वल x + में 8। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, बोथ साइड माइनस का 11 कर देता हूँ भाई। क्या कर देता हूँ, ऐड माइनस का 11, यहाँ पे भी, यहाँ पे -11 लिख देना। ऐड किया आपने -11 ऑन बोथ साइड। तो देखो 11 से 11 कट गया, यहाँ बचा 3x, x एज इट इज माइनस में, 8 में से 11 गया 3। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड x ऐड करूंगा, वो भी माइनस का, क्योंकि मुझे माइनस का x हटाना। -x इस साइड, -x इस साइड, लिख देना साइड में। ऐड किया आपने -x ऑन बोथ साइड, तो 3x में से x गया, 2x बचेगा भाई। x से x कट गया तो -3 बच गया। फिर 2 से डिवाइड कर देना भाई। क्या कर देना, 2 से डिवाइड हो गया x, इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 कितना आएगा भाई, माइनस का 1 साइड में लिख देना है आपने। डिवाइड किया, क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। ये कर दिया। अब ये आया, अब x की वैल्यू क्या आपकी होल नंबर से है, किससे अभी, x की वैल्यू आपकी होल नंबर से। और होल नंबर मैंने आपको बताया था कहां से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 डायरेक्ट चलते रहते हैं इनफिनिटी तक। अब x की वैल्यू -1.5 से छोटी है, सॉरी 1.5 से बड़ी है और इक्वल भी है, तो 1.5 तो ले नहीं सकता, नेगेटिव है। नेगेटिव के बाद क्या आता है, 0 आता है, 0 ले सकता हूं। 0 1 2 3 चलता जाएगा भाई, आप तो आगे तक तो कहीं तक भी ले जाओ, ठीक है। तो चेक करो ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा भाई, यहाँ पर 0 1 2 3 डैश, ये है भाई सी ऑप्शन। इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं भाई थर्ड के ऊपर, x बिलोंग्स टू w, यानी कि वापिस आपका x बिलोंग कर रहा है w से, यानी कि होल नंबर से। देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 5 - 4x 5 - 4x और ग्रेटर देन इक्वल 2 - 3x। हाँ भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है ये ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे।
बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस वाला किया ये वाला वैसे के वैसे सेम टू सेम है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 4x ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो 4x इस साइड भी और इस साइड भी। 4x से 4x कट गया 5, 2 एज इट इज, माइनस में 4x और में से 3x गया तो x बचेगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि 4 बड़ा प्लस का, माइनस का 3 छोटा है। बोथ साइड मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा, 5 नहीं सॉरी 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 हटाना है यहाँ से, 2 माइनस करना पड़ेगा। देखो 2 से 2 कट गया तो इस साइड बचेगा x और इस साइड बचेगा 5 में से 2 गए 3। ये लो भाई, ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन सेट। अब इसमें क्या बोला है कि x की वैल्यू 3 से छोटी भी लेनी है और इक्वल भी लेनी है, तो इट मीन्स मैं 3 ले सकता हूँ। और क्या ले सकता हूँ, उससे छोटी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, 1 होता है, 0 होता है। उससे पीछे माइनस के चले जाते हैं, वो नहीं ले सकते, क्योंकि आपका क्या है, ये होल नंबर है। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, अभी बताया था मैंने, 0 से लेकर के लास्ट तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे भाई, इन्फिनिटी तक, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये आंसर आएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है भाई, ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, थर्ड था ना ये, थर्ड आएगा भाई। अच्छा इसमें इन्होंने 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई इसका, मेरे ख्याल से हाँ सी है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा पिछले का भी सी आया था, हाँ भाई सी, दोनों के हमारे ऑप्शन सी आएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड कर लिया भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। 4 नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है इन्होंने, x बिलोंग कर रहा अपना इंटीजर से। अच्छा x की वैल्यू जो हमारी वो लाई कर रही है i से, यानी कि इंटीजर से। देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो सॉल्यूशन सेट निकालने हमने किसके, 1 लेस देन 3x प्लस में 5 दिया आपको और लेस देन इक्वल 11। अच्छा भाई देखो अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको i पता होना चाहिए क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेट i यानी कि इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू कहां से लाई करती है भाई, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये तो हम पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब देखो 1 लेस देन 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल 11, तो यहां पर क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम यहां पर इसको, यहां पर 3x है, यहां पे प्लस 5 है, तो प्लस 5 बोथ साइड है, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन में -5 ऐड कर दूंगा ताकि मैं इस 5 को हटा सकूं। देखो मैंने पूरी इक्वेशन में ऐड कर दिया, ऐड -5 इन ऑल इक्वेशन, ठीक है। 1 में से -5 गया तो -4, 5 से 5 कट गया तो 3x भाई, 11 में से 5 गया तो कितना रह जाएगा 6 भाई, ठीक है, ये बचा ना। अब क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा 3 से, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो x लेके आना है यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड या फिर इन ऑल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना बचेगा भाई अपने पास, ये 3 बन जाए 3 बचेगा 1 3, ठीक है, 3 से 3 कट गया x आ जाएगा, 3 2 जा 6। तो देखो भाई अब कहां से लेकर के मैं कहां तक वैल्यू ले सकता हूं, सबसे पहले माइनस का 1.3 है भाई, ठीक है, तो कम करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, 2 इक्वल का साइन है, दैट्स वाई मैं 2 भी ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं यहाँ पर, और अपना आंसर आएगा भाई, ऑप्शन चेक करो चलो, फोर्थ का -1 0 1 2। अच्छा ये है ए ऑप्शन है भाई, कौन सा है, ए ऑप्शन अपना फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल था। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, 5th क्वेश्चन पे, यही कर देता हूं मैं 5th वाला पार्ट। बोला है x बिलोंग्स टू r, x आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, पहले तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, सॉल्यूशन सेट निकालने किसके, 6 -3 2x माइनस में 4 लेस देन 12, ठीक है भाई। तो पहले तो पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा भाई, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूंगा, किससे करूंगा भाई, जो ये 3 दे रखा है माइनस का, इससे डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं इसको -3 से डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पे -3 -3, ठीक है भाई, ऊपरी लग जाता है वैसे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज। मैंने आपको पहले बताया था जब हम माइनस से सोल्व करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, इसे साइन था ना इसका, हाँ ऐसे था, लेस देन था तो ऐसे हो गया भाई, ठीक है, 5th क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये वाला है तो इसको मैं कर दूंगा भाई यहाँ से ऐसे वाला, ऐसे था ना, ठीक है भाई, ऐसे था तो ऐसे हो गया। चलो भाई अब काट दो, 3 2 जा 6 माइनस का 2, इससे कट गया तो बचा 2x -4, 3 4 जा 12 -4, ठीक है भाई, ये बच गया। अब मुझे क्या करना है, 4 हटाना है, तो +4 करूंगा यहाँ पे +4 और यहाँ पे +4, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, 4 से 4 कट गया तो 2x, और 4 से 4 कट गया तो 0। अब क्या रह गया भाई, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो,
तो 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, इस साइड x बच जाएगा कट के, और यहाँ बचेगा 0। क्या बचेगा भाई? 0। तो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगी। अब चेक करते हैं इसका आंसर भाई कौन सा रहेगा अपने पास यहाँ पर। फिफ्थ ना, हाँ, A B C D, हाँ भाई A ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि A ऑप्शन में सेम ही रखा, बस इन्होंने थोड़ा सा इसको ऐसे साइड लिखा हुआ है। देखो x की वैल्यू किससे बड़ी है भाई? 0 से, तो 0 से तो बड़ी होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और लेस देन इक्वल 1 है तो लेस देन इक्वल 1 रहेगी। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस तरीके से दे रखा है आंसर में, क्योंकि रियल नंबर वाला क्वेश्चन है ना। रियल में हम ऐसे ब्रैकेट में आंसर नहीं निकालते हैं, रियल को हम ऐसे ही लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। तो हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर आपका 5th भी कंप्लीट हो जाता है। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ, 6th पे चलते हैं। अब 6th क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशन 2x + 4, सॉल्यूशन सेट दे रखा आपको किसके लिए? 2x + 4 लेस देन इक्वल 14। तो x आपका बिलोंग करेगा W से। तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, हाँ 6th वाला ही क्वेश्चन है। तो 4 प्लस का उस साइड जाके भी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 प्लस का है, या उस साइड जाके माइनस है, फिर बोथ साइड क्या कर दोगे? -4 ऐड कर दो। +4 था तो -4 ऐड कर देंगे, लिख देना ऐड -4 ऑन बोथ साइड। इससे कट गया तो 2x बचा है, 14 में से 4 गया तो 10, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो भाई, लिख देना यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो नेक्स्ट आ जाएगा भाई यहाँ पर अपने पास x की वैल्यू लेस देन 5। होल नंबर में लेस देन 5 कहां पे रहेगी भाई? होल नंबर में लेस देन 5 रहेगी अपने पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 क्यों लिया मैंने पता ना, क्योंकि इक्वल का साइन लगा था, और होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर चेक करो भाई इसका कहां पे आएगा, कहां चलेगी पिक्चर, हाँ ऑप्शन नंबर देखो भाई इसका आएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ भाई बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो योर राइट आंसर इज बी। क्या जाएगा भाई? बी अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट पे भी। लास्ट क्वेश्चन बचा 7th क्वेश्चन, वो देख लेते हैं इसका MCQs का, फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट कौन सा भी अपने पास यहाँ पर, वो है नेक्स्ट हमारा एजर्सन रीजनिंग। देखो भाई हमें दे रखा है यहाँ पर कि x + 2 गिवन है, गिवन x + 2 लेस देन इक्वल x + में 3, x इज अ प्राइम नंबर, द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज। तो सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए प्राइम नंबर है तो, अच्छा x/3 था ना यार, मैंने +3 लिख दिया, /3, ठीक है प्लस भी था, तो ये हो गया भाई। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हटाना मैंने, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, और इसको भी 3 से। लिख देना मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, लाइन जरूर लिखनी है। 3x प्लस में 2 3 जा 6, 3 से 3 कट गया लेस देन इक्वल x बचा, प्लस में 3 3 जा 9। नाउ ऐड करना अपने बोथ साइड कितना भाई? -6, -6 लिख देना यहाँ पे, ऐड बोथ साइड -6, तो 6 से 6 कट गया भाई, तो बचा 3x, 9 में 6 गया तो 3 बच गया। क्या बच गया भाई? 3। अब क्या करना है? ऐड करना है बोथ साइड आपने -x। क्या करना भाई? नाउ यू हैव टू ऐड -x ऑन बोथ साइड। तो 3x - x कितना? 2x बचा भाई। नाउ x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 अपने पास रिमेन रहेगा। उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना ऑन बोथ साइड, ये भी लाइन लिखनी है साइड में, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। नाउ 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई हुई अपने पास? लेस देन इक्वल 3/2। और 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? और रियल नंबर तो नहीं थे ना, क्या थे इसमें नंबर? क्या बोला था भाई इन्होंने? बोला था प्राइम नंबर। क्या बोला था? प्राइम नंबर। हाँ, तो कट के कितना बचा भाई? ये 2 से 3 काटेंगे तो 1.5। क्या बचा भाई? तो इस केस के अंदर मैं क्या ले सकता हूँ? देखो इसमें मैं ले सकता हूँ 1.5 तो लूंगा नहीं पॉइंट में, तो मैं ले सकता हूँ 1। क्या ले सकता हूँ? 1, और फिर ले सकता हूँ 0। 1 भी ले सकता हूँ और 0 भी इस केस के अंदर, क्योंकि नेगेटिव तो इंटीजर चले जाएंगे, वो तो प्राइम नंबर वैसे भी नहीं होंगे। तो क्या 0 और 1 प्राइम नंबर होता है भाई? 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 3 5 दीज आर प्राइम नंबर, सो ऑन आगे तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो प्राइम नंबर इन द सॉल्यूशन सेट। अगर सॉल्यूशन सेट में कोई भी प्राइम नंबर या कुछ भी नहीं आया आंसर, तो वो सॉल्यूशन सेट क्या होता है भाई? वो होता है एम्प्टी। एम्प्टी यानी कि फाई। ऐसे ये वाला सिग्नल, ये वाला सिंबल यूज करना आपने यहाँ पे फाई सेट के लिए। ऑप्शन चेक करो, इसमें फाई दे रखा है फर्स्ट वाला ए भाई। ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका ए आ गया यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। नो सॉल्यूशन को लिखते हैं हम इस सिंबल से, यानी कि एम्प्टी सेट।
यहाँ पर आपका जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो बचे हैं, बस एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए भी सारे क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों को क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर एजर्सन रीजनिंग करते हैं। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इफ x लेस देन इक्वल है हमारे पास, इफ हमारा x अगर लेस देन इक्वल है किसके पास भाई, -5 से, और बोला है हमारा कि x बिलोंग करेगा आपका w से, और w आपको पता होल नंबर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर x की वैल्यू -5 से छोटी है, -5 से छोटा क्या होगा, -6, -7, -8, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव जाएंगी, माइनस में जाएंगी। तो यहां पर अब x बिलोंग कर रहा है w से, तो इट मींस w तो 0 से आगे वाले होते हैं, 0 1 2 3 4 5, बट यहां पर तो हमें माइनस के आंसर मिल रहे हैं, तो इट मींस यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो ध्यान से सुनिए, अब इसमें एजर्सन क्या बोली है, द अबव इन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ये तो ट्रू है भाई, हमारे पास जो एजर्सन है इन्होंने ट्रू बोली है, तो ट्रू अपने पास लिख देता हूं मैं, ट्रू है। आगे बोला भाई तुम्हें यहां पर रीजन के बारे में, द होल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, कि होल नंबर होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, बट आपको मैं बता दूं कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं भाई, 0 1 2 3 चलते जाते हैं। तो यहां पर 1 से तो सारे पॉजिटिव हैं, बट यहां पर 0 क्या होता भी हमारा, नॉर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव, ना तो 0 पॉजिटिव में आता है ना ही 0 नेगेटिव में आता है। तो इट मींस आपका जो होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा वो वाली लाइन रॉन्ग हो जाएगी। तो इट मींस जो आपका रीजन है वो क्या भाई, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स, या फिर बोल सकते हैं भाई ठीक नहीं है। तो इसमें क्या बोला भाई, क्वेश्चन नंबर जो हमारा था फर्स्ट वाला, ऊपर देखो A B C D 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एजर्सन A इज ट्रू, रीजन R इज फॉल्स। अच्छा बस यही फर्स्ट ही हो जाएगा इसका तो आंसर फिर, क्योंकि यही चीज मिल रही है ना हमारी, A तो ट्रू था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, और रीजन था हमारा कि होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव नहीं होते हैं क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड होती है, दैट्स व्हाई वो सारे पॉजिटिव नहीं होंगे। तो मींस आपका A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर बोला गया है कि आपका एजर्सन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। को सेकंड में क्या बोला है यहाँ पर, इसमें दिया आपको कि माइनस का जो, इफ हमारे पास x की वैल्यू क्या है, माइनस के लेस देन 5 है, यानी कि x है जो आपका -5 से लेस देन है, एंड x की वैल्यू जो आपकी लेस देन होगी भाई यहाँ पर किससे, 6 से, यानी कि -5 से बड़ी है और 6 से छोटी है। तो बोला है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो बताओ यहाँ पर सबसे पहले इसके सॉल्यूशन सेट क्या बनेंगे। तो रियल नंबर तो आपको पता है, डायरेक्ट रियल में तो हम क्या करते हैं भाई, बिलोंग करा देते हैं रियल से और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है इससे और इससे। ठीक है भाई, ये सॉल्यूशन सेट बन गया इसका। तो पहला क्वेश्चन है जो एजर्सन उसमें पूछा है कि अबव इन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो है भाई इसके, एजर्सन तो मतलब ट्रू नहीं हुई ना, फॉल्स होगी एजर्सन, क्योंकि इन्होंने बोला था एजर्सन में कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, लेकिन इसके सॉल्यूशन बने हैं। और सॉल्यूशन क्या बने हैं कि -5 से लेकर के 6 तक इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स लाई करेंगे बिटवीन बोथ नंबर्स। ठीक है, तो रीजन देखो, अब रीजन वही लाइन बोली जो मैंने बोली अभी, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर लाई बिटवीन -5 एंड 6। ठीक है, तो वही चीज आ जाएगी। तो इसमें लिखेंगे भाई हमारा रीजन ट्रू है। क्या है भाई, रीजन ट्रू है। तो ऐसा कौन सा है भाई जिसके अंदर रीजन ट्रू हो और एजर्सन फॉल्स हो, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, बी में बोल रहा है कि आपकी एजर्सन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वाले पे भाई। थर्ड में देखो आपको क्या दिया है, इफ -3, थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, इफ -3 आपका लेस देन x है और लेस देन है 5 and 2/3 से, और x बिलोंग कर रहा है z से। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको। देखो माइनस का 3x, इसको सोल्व करेंगे तो 5.6 आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू देखो कहां तक लाई करेगी, इंटीजर है तो नेगेटिव भी लेंगे, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 ये नंबर आए भाई। ठीक है, अब चलो इसके एजर्सन पे, x हैज 9 वैल्यू, कि x की 9 वैल्यू है, चेक करो भाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ भाई, तो एजर्सन आपकी ट्रू है क्योंकि इन्होंने बोला था कि 9 वैल्यू होनी चाहिए, तो 9 ही वैल्यू है, एजर्सन ट्रू होगी। अब चलते हैं रीजन पे, x इज इक्वल टू 5 इज इंक्लूड इन द सॉल्यूशन सेट, 5 तो इंक्लूड है, देखो 5 है ना, हाँ भाई, तो रीजन भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 5 इंक्लूड है, लेकिन एक लाइन बोली उन्होंने कि x की वैल्यू इक्वल टू 5 है, बट इक्वल टू 5 नहीं थी, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा था ना साइन, यहाँ पे लेस देन लगा था। तो इट मींस जो आपका रीजन है वो इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्सन की। तो इट मींस हम यहाँ पे बोलेंगे, ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा पहले, तो इसमें
हाँ भैया ऐसा ऑप्शन है डी वाला, जिसमें एजर्सन तो और रीजन भी दोनों ट्रू है, बट रीजन आपका क्या नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। उसके लिए ग्राफ है, तो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन में। ऐसे एक लाइन दे रखी है आपको, जिसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पर होलो में स्पेस वाला -5, और यहाँ पर दे रखा है डार्क में 3/2, ये डार्क में है, ठीक है। ये एक्स डैश है आपकी और ये एक्स है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट रियल नंबर बिटवीन -5 एंड 3/2। हाँ भाई -5 और 3/2 के बिटवीन रियल नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन इसी में क्या बोल रहा है, बट नोट -5 एंड 3/2 इंक्लूड। इसके अंदर -5 और 3/2 नहीं होंगे, लेकिन ये तो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भी देखो यहाँ पे ये क्या है, डार्क है, तो डार्क का मतलब होता है कि 3/2 इंक्लूड है, और ये -5 इट मींस ये होलो है। होलो का मतलब होता है यहाँ पर ये 5 की एब्सेंस है, -5 की एब्सेंस है, -5 यहाँ पे नहीं है। तो अपना जो एजर्शन है वो फॉल्स हो गया, क्योंकि दोनों, उन्होंने बोला दोनों ही नहीं है, बट एक तो है ना, ठीक है भाई। उसके बाद रीजन पे चलते हैं। अब रीजन देखो क्या दिया है, द होल रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ -5। हाँ भाई ये ठीक है कि होल है, -5 की एब्सेंस शो कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू। तो एजर्सन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ये कहां पे पढ़ा था हमने अभी, ये एजर्सन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो हमने बी ऑप्शन लिया था, तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन लेंगे भाई। और आपका क्वेश्चन नंबर है जो 4th कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन था इस एमसीक्यूज और एजर्सन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आई होप आपको अच्छे से समझ आए सारे क्वेश्चन। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी जितने भी हम चैप्टर बना रहे हैं भाई, उनको आपके जो अपनी YouTube वीडियो की एंड स्क्रीन है वहां पे आपको मिल जाएंगे, क्लिक कर देना, वहां से आप वीडियो ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी हर एक चैप्टर जो जो बनता जाएगा उसकी प्लेलिस्ट हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, न्यू सिलेबस जो लेटेस्ट सिलेबस अपना, ठीक है। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।